Welcome to my channel English with Yasir sir. How are you? Hope you all are doing well. आज फिर से एक नया और यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ एंड देयर नेम, या इसका दूसरा नाम जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से आपको जनरल नॉलेज का अभी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और लैंग्वेज में भी आपको ये काम दे देगा। ये स्टूडेंट्स, एक प्रॉमिस आप मुझसे कर लें कि आप वीडियो एंड तक देखेंगे, और जब वीडियो आप एंड तक देखेंगे इसको नोट भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ एंड देयर नेम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला हमारा है स्टडी ऑफ हार्ट। दिल की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है। परसों हमने टाइप्स ऑफ डॉक्टर कहा था। जो दिल को चेक करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। लेकिन उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, जो दिल को स्टडी करते हैं, हार्ट को स्टडी करते हैं, और उस सब्जेक्ट को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। आप टेस्ट करने जाते हैं, आपको ब्लड टेस्ट करना है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स कितने हैं, या आपके अंदर ब्लड टोटल कितना है, या भी बहुत सारी जो ब्लड की स्टडी की जाती है उसको हेमाटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन। जो दिमाग होता है, भेजा होता है, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। परसों हमने पढ़ा था जो ब्रेन को डॉक्टर देखता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, लेकिन इसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी, या जहाँ पे लॉजी लगता है उसका मतलब होता है स्टडी। न्यूरो मीन क्या होता है, ब्रेन, माइंड, और स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। फिर हमारे पास है स्किन। स्किन की स्टडी को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, उस स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टीथ एंड गम्स, यानी हमारे टीथ में जो प्रॉब्लम्स होती है, गम्स में जो प्रॉब्लम होती है, उसको जो स्टडी करते हैं। एक तो होता है चेक करने वाला, एक होता है स्टडी करने वाला, उस पर बुक्स बनाने वाला, उस पर रिसर्च करने वाला, उसको जो है ओडेंटोलॉजी कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास बोन्स। बोन्स की स्टडी जो होती है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। आइज़ की स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। और किडनीज की जो स्टडी होती है उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, और स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। कैंसर एंड ट्यूमर्स, ये दो चीज़ें हैं। जो कैंसर की स्टडी होती है, ट्यूमर की स्टडी होती है, उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट की स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। और स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, जो हमारा सराउंडिंग है उसकी जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है इकोलॉजी, जो एक प्रॉपरली एक सब्जेक्ट होता है हमारी सिलेबस में, एकेडमिक्स में। देन वी हैव स्टडी ऑफ ट्रीज़, जो ट्रीज़ की स्टडी करते हैं। हालांकि ट्रीज़ जो एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है, लेकिन इंडिविजुअली जब ट्री की स्टडी की जाती है, ट्रीज़ की स्टडी की जाती है, उसको कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है, हेप्टोलॉजी। स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। मैप्स, जो मैप्स की स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कार्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और लॉजी मीन क्या होता है, स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की जो स्टडी की जाती है, एल थियोलॉजी उसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस की स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, हिप्पोलॉजी। स्टडी ऑफ वाटर, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रो मीन्स क्या होता है, H2O जो बताया जाता है। स्टडी ऑफ वाटर को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्नेक्स जो है उसको ओफियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एग्स, ओलॉजी। स्टडी ऑफ वॉर, पल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ साइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ साइल्स की जो स्टडी की जाती है उसको पेडोलॉजी कहा जाता है, जो कि एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीजेस, आप टेस्ट करने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में शुगर कितना है, या हमारे पास जो है प्रोटीन्स कितने हैं, कैल्शियम कितना है। तो जितनी भी डिजीज़ की स्टडी की जाती है उसको पैथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज की स्टडी की जाती है उसको क्या कहा, उसको फिलोलॉजी कहा जाता है। देन वी हैव स्टडी ऑफ वायरसेस, जो वायरस की स्टडी की जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस जो हमारे एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में अवेलेबल्स होते हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ होती हैं,
या उनको वायरोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इलनेस की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको सिम्पटमोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये तो आपको पता है 11th में आप यही सब्जेक्ट लेते हो, जूलॉजी एंड बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहा जाता है? जूलॉजी। जू मीन्स क्या होता है? एनिमल। स्टडी ऑफ ड्रग्स जो है उसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। देन वी हैव स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, कैलोलॉजी इसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स को जो है सोरोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ईयर्स मैंने कान, ऑटोलॉजी इसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ माइंड्स एंड बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एक सब्जेक्ट होता है जब हम पढ़ते हैं एकेडमिक्स में, मॉर्फोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। स्टडी ऑफ फायर को कहा जाता है पायरोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइट्स, ऑप्टिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ म्यूजिकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ क्लाउड्स को क्या कहा जाता है? नेफोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, चाहे इसकी बर्थ का हो, एवोल्यूशन कैसे हुई है और अल्टीमेट फेट इसका क्या, उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एंट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? मेरमैकोलॉजी। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना, यानी इसमें क्या क्या आता है? जो हम स्टार की स्टडी करते हैं, सन की, जितने भी हमारे पास कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फिश की स्टडी को इच्थियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ ग्रासेस, एग्रोस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ हनी बी, एपियोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ आउटर स्पेस में जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबियोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रेप्स में अंगूर, विटिकल्चर। स्टडी ऑफ एक्सरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेडियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेयर, इसको ट्रिचोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्पाइडर, ऑर्नोलॉजी। स्टडी ऑफ एरोलॉजी। स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, यानी जो हम खेती बाड़ी करते हैं, उसको उगाते हैं, उसकी हम कटाई करते हैं, और लाइव स्टॉक जो हम पालते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एग्रीकल्चर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ प्लांट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक को कहा जाता है बॉटनी और एक को कहा जाता है जूलॉजी। तो ये हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको काफ़ी इससे सीखने को मिलेगा, काइंडली इसको जो है नोट कीजिए। डियर व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचे। और जितना आपका प्यार बढ़ता रहेगा उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि आपको यूनिक से यूनिक टॉपिक आपको मिलते रहें। तो आगे जो हम इंशाल्लाह टेंसेस पे भी वीडियो बनाएंगे, वोकैबुलरी पे भी वीडियो बनाएंगे, और भी बहुत सारे ग्रामर्स के टॉपिक हैं, जेके एसएससी की वीडियोस बनाएंगे। तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।